देखिए पर्सनली आई वांट रुबीना टू विन। आप लोगों को अगर निकी को वोट करना है अभी तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो बाहर आ गई है। शी इज वेरी मच इन द हाउस एंड हम्म बिटवीन रुबीना एंड हम्म राहुल आई वांट रुबीना टू विन। मैं अभिनव भाई को रुबीना के बिना नहीं देख सकता, सोच नहीं सकता। आई एम वोटिंग फॉर निकी, आई एम वोटिंग फॉर रुबीना। जान, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूज में। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है, फिनाले आने वाला है और सब ये जानना चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा, और किस पर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके गानों के हम दीवाने हैं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा सूदिंग है। तो हमें बताइए कुछ फिनाले को लेकर। फिनाले में बहुत एक्साइटिंग लाइनअप किया है चैनल ने। they've done a fabulous job, there is जी amazing performances lined up। मेरे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता कि होगा या नहीं, मगर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी वाली क्लॉज है तो मैं आपको पर्सनली बता नहीं पाऊंगा whether I'm performing in the finale or no, but there are a few very very good performances in the finale। and of course the finale itself इतना बड़ा एक हमारे लिए इतनी लंबी एक जर्नी रही है बिग बॉस की। तो वो जो एक फाइनल रिजल्ट है उसके लिए सभी एक्साइटेड है। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। नाउ लेट्स सी व्हाट द चैनल हैज इन स्टोर फॉर अस। हम तो चाहेंगे कि आपका एक परफॉर्मेंस हो और आपकी आवाज एक बार फिर से सुनने मिले हमें। साथ ही साथ निक्की के साथ कोई परफॉर्मेंस, कुछ अगर आप थोड़ा सा हिंट दे सके। आई नो आप बता नहीं सकते, पर वही स्टिल इफ। वही है, मुझे भी अब तक ऐसे निकी के साथ तो देयर हैजंट बीन एनी टॉक्स रिगार्डिंग माय परफॉर्मेंस विद हर। सो उस फ्रंट पे मैं आपको बता सकता हूँ अभी तक तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है कि मेरा और निकी का जी परफॉर्मेंस का साथ में। बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों को 21st को पता ही चल जाएगा। सो लेट्स हैव वील हैव टू वेट एंड वील हैव टू वॉच। दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज अब तक मेरे मुझे चैनल की तरफ से कुछ ऐसी कंफर्मेशन आया नहीं है रिगार्डिंग द सेम। जी जी। और ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि निक्की कहीं ना कहीं ये बस चल रहा है, ये रूमर्स है कि निक्की अब घर में नहीं है, लाइव फीड में नजर नहीं आ रही है सारी चीजें, और ये है कि वो बाहर हो चुकी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमने देखा आप सपोर्ट भी करे, आपने स्टोरी भी डाला कि आप वोट कीजिए, अभी भी वो है घर में। या अब दिस वाज अ रूमर एक्चुअली। वो पता नहीं लाइव फीड में शी वाज नॉट विजिबल फॉर काफी वक्त। ऐसा मतलब बिंदु भैया ने भी मेरी से बात की इस बारे में। बिंदु दारा सिंह ही स्पोक टू मी अबाउट दिस एंड उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, निकी नहीं दिख रही लाइव में एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक या शी इज इन द हाउस हम्म एंड आई थिंक काफी मिसकंसेप्शन हुई, रूमर्स निकले कि निकी कुछ सूटकेस लेकर बाहर आ गई एंड एवरीथिंग। बट दैट्स नॉट ट्रू। शी इज इन द हाउस एंड या आई मीन आप लोगों को अगर निकी को वोट करना है अभी तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो बाहर आ गई है। शी इज वेरी मच इन द हाउस एंड हम्म शी इज देयर, सो यू गाइस शुड वोट फॉर हर। जी। और जान देखिए, अब फिनाले जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी के जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे घर के अंदर कंटेस्टेंट्स ले लीजिए या बाहर फैंस ऑडियंस। तो अब ऐसा लग रहा है कि फिनाले में जो जंग होगी वो कड़ी टक्कर होने वाली है रुबीना और राहुल के बीच में। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? देखिए पर्सनली आई वांट रुबीना टू विन। between Rubina and हम्म Rahul, I want Rubina to win because she has been the only सदस्य जो घर Fantastic. से बाहर आई ही नहीं है शुरुआत से। हम कह सकते हैं कि शुरुआत से स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन वी हैव हम्म सीन ओनली लाइक हमने सबको देखा है कभी ना किसी मौके पर बाहर जाकर लोग अंदर गए। हम्म Nikki is there, she's come out, she's gone in, Ali's come out and gone in, Rahul has come out and gone in। um, there were talks of Ajaz Bhai also coming out and then going back in, but unfortunately Devorina got evicted। But हम्म जो भी है विकास गुप्ता हैज कम इन मल्टीपल टाइम्स। तो ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स का अगर हम देखें तो ओरिजिनल कंटेस्टेंट्स में आई थिंक ओनली रुबीना इज द वन जो uh, कभी भी घर में है। ये सीजन के दौरान शी हैज बिन द ओनली ओरिजिनल वन जो डे वन से लेकर डे अभी तक जो हम पूरा हम्म देखते आ रहे हैं रुबीना ही रही है।
एंड उतनी मनोबल के साथ रहना कि आप एक ही जगह पर रहो विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ गैप, जहाँ पर आप बाहर आकर अपने आप को नॉर्मल करके वापस अंदर जा सको। अगर वो किसी ने नहीं किया है तो दैट्स रुबीना। एंड आई थिंक हर मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी अमेजिंग, बिकॉज इतनी टाइम तक एक ही जगह पर डटे रहना, आई थिंक रुबीना शुड विन। आपको लगता है कहीं ना कहीं राहुल का जो बाहर जाना और वापस आना भारी पड़ गया उनके लिए, क्योंकि अगर वो घर में होते तो उनके चांसेस भी ऐसे इक्वली माइट भी होते? I agree with this. I agree with this because वही था कि राहुल, अभिनव भाई एंड रुबीना, ये तीन सदस्य थे जो पूरा टाइम दे हैव स्पेंट इन द हाउस। एंड अगर राहुल बीच में राहुल हैड अ बिट ऑफ इमोशनल मोमेंट वेर ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा एंड ही वॉकड आउट। अगर वो ना करता तो आई थिंक लोग आज मतलब वो जो कांटे की टक्कर है वो और भी ज्यादा जोरदार हो जाती, बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट रुबीना के लिए अभी किया जा रहा है वही आर्ग्यूमेंट राहुल पर भी लागू होता कि ही इज वन ऑफ द ओरिजिनल जी मेंबर्स ऑफ द हाउस जो बाहर गया ही नहीं। सो आई थिंक, ट्रू। बट अगेन वही है कि इट्स बिग बॉस, इट्स गॉट इट्स अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही इमोशनली स्ट्रेसिंग एंड टैक्सिंग एक गेम शो, इट्स अ रियलिटी शो। सो आई थिंक राहुल के लिए वो इट वोंट मैटर, आई डोंट थिंक पीपल विल काउंट दैट मच, बट हाँ, ये एक मोमेंट था जो राहुल को शायद फाइनल में इफेक्ट कर सकता है, मे बी, आई डोंट नो। और जान, अगर हम बात करें जब आप एज अ कनेक्शन घर के अंदर बन के गए थे और वीकेंड का वार जब था, तो आपने गाने जो गाए सच में मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आपको सुनते जाए, इतना अच्छा लग रहा था। तो ऑब्वियसली मैं तो एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पर मैं चाहूंगी कि आप रुबीना के लिए ये डेडिकेट करें गाना, कोई भी गाना। रुबीना के लिए मैं ओके, रुबीना के लिए आई वुड डेडिकेट अ सॉन्ग टू रुबीना एंड अभिनव भाई, क्योंकि मुझे वो दोनों ही बहुत प्यारे। तो रुबीना एंड अभिनव भाई की हाल ही में मुलाकात भी हुई, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड स्पेशल डे। मैंने रुबीना को बोला भी था कि बिग बॉस इतने कठोर दिल के हैं नहीं कि वो आपको अभिनव भाई से नहीं मिलने देंगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मिले। मैंने बिग बॉस में ये गाना गाया था वैलेंटाइंस डे के लिए, सो आई वुड सिंग दैट फॉर अभिनव भाई एंड रुबीना, बोथ ऑफ देम। जी ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम बिना साथ मेरा, ओ हम नवा। अमेजिंग अमेजिंग, यू ट्रूली सुपर्ब सच में। थैंक यू सो मच। और जान, जैसे जो स्पेशल डेट थी उनकी और जिस तरीके की उन्होंने बातें की एक दूसरे को लेके कि हम ये चीजें आगे से ध्यान रखेंगे, ये करेंगे ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो और स्मूथ चले, हमने ये दूसरे की गलतियां पकड़ी, सारी चीजें, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो नेशनल टेलीविजन पर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे आप अपने टूटे हुए रिश्ते को भी इस तरीके से संभाल कर आगे बढ़ सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जो आपने बोला है। एक्चुअली ये बात आपने बहुत बहुत एक बहुत अलग एक पर्सपेक्टिव रखा है इस बात पे, एंड इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। आई थिंक अभिनव भाई एंड रुबीना को देखकर, स्पेशली आवर जनरेशन, हमारे जनरेशन में लव इज वेरी फास्ट पेस्ड, बहुत जल्दी ब्रेकअप्स होते हैं, पैचअप्स होते हैं, डेट्स, पीपल आर मूविंग ऑन वेरी वेरी फास्ट। बट इन दिस काइंड ऑफ अ जनरेशन वेयर पीपल आर ऐसे ऐसे प्यार बहुत जल्दी आता है एंड जाता है। आई थिंक अभिनव भाई एंड रुबीना ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सेट किया है हमारे लिए, फॉर द यंगर जनरेशन, की टूटे हुए चीज
जरूरी नहीं होता कि आप टूटे हुए चीजों को डिस्कार्ड करो, आप उनको फिक्स भी कर सकते हो एंड आप उसको और भी ब्यूटीफुल बना सकते हो। एंड इसका सबसे फाइन एग्जाम्पल इज द लव स्टोरी दैट इज देयर बिटवीन अभिनव भाई एंड रुबीना, बिकॉज मैंने जितना टाइम उनके साथ बिताया घर में, ऑनेस्टली मैं अभिनव भाई को रुबीना के बिना नहीं देख सकता, सोच नहीं सकता, एंड मैं रुबीना को अभिनव भाई के बिना सोच नहीं सकता। दे आर सो गुड टुगेदर एंड उनकी हर रिलेशन में देयर इज, यू नो, वी हैव सीन हर रिलेशन में झगड़े होते हैं, देयर इज फाइटिंग, देयर इज डिसएग्रीमेंट्स, बट इन सब के ऊपर अपने सोलमेट को रखना और उनको सब प्रॉब्लम, सब शिकवे गिले झगड़ों के ऊपर एक दायरा देकर उन सब चीजों को नीचे रखना, ये चीज मैंने देखा सीखा रुबीना एंड अभिनव भाई से। एंड आई थिंक दे हैव सेट अ फैबुलस एग्जांपल फॉर आवर जनरेशन कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज ब्रोकन डजंट मीन कि आप उसे डिस्कार्ड करो, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट एंड रिपेयर इट एंड इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सो आई थिंक अभिनव भाई एंड रुबीना की एक अलग ही जर्नी, यू नो, बिग बॉस चला है एंड एक अभिनव भाई और रुबीना की जर्नी चली है, जिससे बहुत, एटलीस्ट मैंने तो बहुत सीखा है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर रिलेशन। सच में ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि एग्जैक्टली एक अलग ही जर्नी चल रही थी और सारे उतार चढ़ाव हमने देखे दोनों के रिश्ते इट में, वाज और वेरी अब ब्यूटीफुल, वो इट वाज दोनों वेरी बहुत। ब्यूटीफुल। हाँ, जी जी। आगे जानना चाहूंगी कि आपका वोट किसको जा। मैं तो दो लोगों के लिए वोट कर रहा हूँ। आई एम वोटिंग फॉर निकी, आई एम वोटिंग फॉर रुबीना, because जी I really I want one of them to win. I went in as a support for Nikki, so definitely she's there. And Rubina has been playing an outstanding game. मैंने आपको reasons भी बताए क्यों मुझे चाहिए कि Rubina जीते, जी। because वो one of the original contestants रही है and उन्होंने एक कदम घर से बाहर नहीं रखा है। So मेरा वोट तो इन दोनों को ही जा रहा है। अब बाकी जनता पर है कि कौन किसे क्या जिताएगा क्या नहीं। और जान ये भी जानना चाहूंगी कि अभी जैसे कि आपने देखा ही होगा एपिसोड में कल के कि राहुल वैद्य ने गाना बनाया है रुबीना के लिए, अभिनव के पॉइंट ऑफ व्यू से, रुबीना बना के मुझे दीवाना। तो ये गाना आपको कैसा लगा पहले तो, और साथ ही साथ जैसे रुबीना और राहुल की ये अभी दोस्ती हमें देखने मिल रही है, और इस या पे राखी सावंत कहीं ना कहीं कह रही है कि ये आप लोगों का लड़ाई करना दिखावा था या अब ये दिखावा है। आई डोंट थिंक दोनों में से कुछ भी दिखावा था। एंड रही बात गाने की, राहुल इज अ फैबुलस सिंगर, राहुल इज अ वेरी वेरी गुड कंपोजर, ही इज सुपरबली टैलेंटेड। राहुल बहुत बहुत अच्छा गाता है। एंड उसने अली और जासमिन के लिए जो गाना बनाया था वो भी हमने सुना, एंड उसने अभी रुबीना के लिए जो गाना बनाया दैट ऑल्सो आई हर्ड। इट इज जस्ट प्योर टैलेंट दैट राहुल हैज। एक पेन और पेपर के बिना आप इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स लिख रहे हो, आप बिना कोई तानपुरा या म्यूजिकल सपोर्ट के इतना अच्छा गाना बना रहे हो। आई थिंक राहुल इज फैबुलस। जो गाना उसने रवीना के लिए बनाया, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और रही बात राहुल और रुबीना की दोस्ती की, आई थिंक एट द एंड ऑफ इट यही हमें सीखने को, इससे भी एक लेसन मिला है कि जो घर की बात है उन्हें घर में ही रहने देना चाहिए। अभी सीजन फिनाले पे आ चुका है, तो पुराने गिले शिकवों को लेकर क्या ही करेगा कोई। एंड आई थिंक ये बिग बॉस के पूरे 14 सीजन का एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड ब्यूटीफुल मोमेंट्स है, जहां पर राहुल एंड रुबीना हग्ड ईच अदर एंड दे वर डांसिंग आल्सो। बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था। एंड आई डोंट थिंक झगड़ा भी उनका दिखावा था, एंड आई डोंट थिंक उनकी दोस्ती भी एक कोई दिखावे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज मैं भी उस घर में रहा हूँ एंड मैं तो यही मेंटालिटी के साथ रहा हूँ कि मैं अपने अंदर गिले शिकवे रखता हूँ नहीं। तो राहुल एंड रुबीना की जो दोस्ती हो गई, आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट, बिकॉज आई ऑलवेज आई फॉरगिव पीपल, आई डोंट लाइक कीपिंग ग्रजेस। एंड ये जो एक मूव हुआ है राहुल एंड रुबीना की तरफ से, मैं तो इसके पूरे पूरे फेवर में हूँ। एंड मैं बाहर फैंस को बोलूंगा, आप लोग अभी झगड़ना बंद कर दो प्लीज, और आप लोग वोटिंग पे ध्यान दो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए फिलहाल तो। जहाँ आपने गिले शिकवे की बात की, घर के अंदर हमने देखा जास्मीन भी आई थी, एली ने बहुत उनको समझाया कि आप किसी को लेकर 2 साल तक खींच नहीं सकते, जो हुआ घर में उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट रुबीना ने भी यही कहा कि घर में जो भी मनमुटाव जो भी हो घर में ही रख के बाहर अलग तरीके से एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए इस तरीके। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जास्मीन को भी सारी चीजें भुला कर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए विद रुबीना? आई वुड होप
So I would genuinely want that to happen because इस बार जब जैस्मिन गई अंदर तो काफी सारी बातें कही गई. There were a bit of these negative talks also. एंड बाहर आने के बाद मुझे काफी लोगों से ये जानने मिला कि जैस्मिन वाज लुकिंग वेरी नेगेटिव ओवरऑल. जो ये सेकंड टाइम घर में आई जैस्मिन, तो आई वुड से कि जैस्मिन प्लीज forgive and move on, forget and move on, rather not even forgive, I would say forget and move on, because there is nothing to forgive. ये गेम है एंड हम ऐसे हालातों में रहते हैं उस घर में जहाँ पर नॉर्मली हमारे रिएक्शंस उतने लाउड या उतने अग्रेसिव नहीं होंगे, मगर क्योंकि वो घर में हम रह रहे हैं उतने टाइम से पीपल टेंड टू गेट अ बिट कैरीड अवे. बट आप उन चीज़ों को भुलाकर अगर एक फ्रेश स्टार्ट करें तो दैट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं सारे घर के सदस्यों ने वो किया है, इंक्लूडिंग मी. ये मूविंग ऑन का जो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी वेरी फ्रीइंग. बहुत 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 अच्छा लगता है इफ यू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, बिकॉज आप कितने टाइम आप अपने अंदर चीजों को पाल के रखेंगे, वो उससे आप में ही खटास बढ़ेगी. आई डोंट थिंक कि कुछ बेनिफिट या कुछ इफेक्ट होगा रुबीना में अगर जैस्मिन ने अपने अंदर ये चीज को रख लिया. But Jasmine won't be happy. So I would want Jasmine to move on and start fresh with Rubina and Abhinav. जी. और नखरे वाली की अगर मैं बात करूं, आपका गाना लोगों ने पसंद किया, तो आपकी आवाज में वो गाना फिर से हो जाए. नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली दूरू दूरू, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में. डिडली डुडली डिडली डिडली डुडली डिडली. अमेजिंग अमेजिंग. और जान, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ और व्यूअर्स के साथ? अभी मेरे 2 गाने निकल चुके हैं. देयर इज बेइंतहा, देयर इज नखरे वाली. जरा जरा बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ. वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ रिलीजिंग द प्रोजेक्ट. फाइनल बहुत ये गाने के पीछे बहुत लोगों ने वेट किया है. ये गाने के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होते गया, बट फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू द रिलीज. तो दिस इज अ पब्लिक फेवरेट सॉन्ग, तो मैं भी खुद बहुत उत्सुक हूँ इसको रिलीज करने. जरा जरा by next week, early next week, I think we should be releasing it. And उसके बाद there is a big mashup that I'm doing with a DJ, a very famous DJ. It's a full 10-15 मिनट का एक बड़ा mashup है जिसमें मेरे डैड के गाने हैं सिर्फ. So it's a Kumar Sanu mashup by Jaan Kumar Sanu, and I am उसका भी एक वीडियो शूट है जो हम बहुत जल्द करने वाले हैं. मार्च में there is मेरा एक गाना आ चुका है तू संदली, उसका एक वीडियो शूट है जो हम मार्च में करने वाले हैं. एंड देयर आर अ फ्यू इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोजेक्ट्स जो मैं कर रहा हूँ, एंड वीडियोस में सब अभी मैं भी आ रहा हूँ. सो गुड म्यूजिक गुड सॉन्ग्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने लेकर मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूँ. एंड बॉलीवुड में भी कदम रख रहा हूँ मैं. सो आप लोग जैसे आप लोगों का प्यार मुझे बहुत जरूरी है इस वक्त. सो प्लीज कंटिन्यू टू गिव मी योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव. जी, जनता का प्यार आपको हमेशा मिलते रहेगा और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और आपके गानों का इंतजार रहेगा हम सबको बेसब्री से. थैंक यू सो मच जान हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय बाय.